नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूरा संसार जिसमें ये प्रकृति, हम आत्माएं, जिसमें तीनों प्रकार की ही आत्माएं, हम मनुष्य आत्माएं, पशु पक्षियों की आत्माएं, पेड़ों की आत्माएं, यानी पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह से परिवर्तनशील है, सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। तो कैसे परमपिता परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, स्वयं परम पिता परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो एवरग्रीन, परम पवित्र, शक्तिशाली, एक समान गुणों के पिता हैं। क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा के अंदर जो गुण, जो ज्ञान, जो शक्तियां हैं, वही गुण ज्ञान शक्तियों की हम पूरे संसार को सदा ही ज़रूरत बनी रहती है। इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, स्वयं परम पिता परमात्मा के अंदर जो शक्ति है वो सबसे सुप्रीम शक्ति है, पवित्रता की शक्ति। अब पवित्रता की शक्ति क्यों है? क्योंकि हम आत्माएं जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो जन्म मरण में आने के कारण, क्योंकि जन्म लेना माना प्रकृति में आना, और प्रकृति है जड़ तत्व, 5 तत्व जड़ हैं। जब आत्माएं इस जड़ तत्व में आती हैं तो वो आत्माएं मिट्टी यानी 5 तत्वों में मिल करके उनके भी अस्तित्व को ग्रहण करती चली जाती हैं। इसलिए सभी आत्माएं खुद के स्वयं के अस्तित्व को ऊपर से आती तो परमात्मा के गुणों से ही हैं, लेकिन नीचे आने के बाद, बार बार जन्म मरण में आने के बाद वो आत्माएं स्वयं को भूल जाती हैं, और स्वयं को भूलने के कारण वे अपने गुणों को भी भूल जाती हैं। इसलिए पूरा संसार धीरे धीरे स्वर्ग जो परमात्मा ने रचा था वो नरक में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा जब ये संसार पूरा नरक बन जाता है तो इस संसार को फिर से अपनी शक्ति, अपने गुणों से फिर से पूरे 5 तत्वों को भी पावन करते हैं। कौन सी शक्ति? पवित्रता की शक्ति। ये शक्ति परमात्मा की प्रेम की शक्ति में भरी है, जिससे परमपिता परमात्मा के अंदर जो पवित्रता के गण हैं, जो पवित्रता की शक्ति है, उससे ये 5 तत्व भी पवित्र होते हैं, यानी साफ सुथरे होते हैं। और हम आत्माओं में भी जो 5 विकारों की मैल चढ़ गई है, कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन विकारों की मैल को परमपिता परमात्मा अपनी पवित्रता की शक्ति से मिटाते हैं। क्योंकि ये 5 विकारों की जो मैल है ये गर्म होती है, जिस गर्मी के कारण हम आत्माएं तड़पती हैं, जलती हैं। इसीलिए स्वयं परमपिता परमात्मा अपनी पवित्रता की निर्मल शक्ति से हम आत्माओं को अपने प्रेम की निर्मल शक्ति से धोते हैं, जिससे कि हम आत्माएं चंद्रमा के समान फिर से शीतल बन जाती हैं और फिर से एक समान अपने असली गुणों में, जो कि असली गुण हैं वही परमात्मा वाले प्यार, सुख, शांति, आनंद, उसी में फिर से आ जाती हैं, यानी परमात्म गुणों की बन जाती हैं। इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा को इस संसार को पवित्र करने के लिए और सुखी करने के लिए और आनंदित करने के लिए और शांति भरने के लिए इस संसार में परमात्मा को आना ही पड़ता है, आना ही है। और ये सारी शक्ति स्वयं शिव परमात्मा के ही पास है, हम आत्माओं के पास नहीं। इसलिए हम आत्माएं कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते, और परमात्मा कभी भी हम आत्माओं जैसे परिवर्तनशील नहीं हो सकते। इस प्रकार परमपिता परमात्मा ही ऐसी शक्ति है जो सदा ही सुखकारी है, सुख देने वाली है। इसलिए वो सदा ही संसार में पूजनीय बनी रहती है। अच्छा, ओम शांति।